जहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारे पास जो सिंपैथेटिक नर्व्स की बात करें क्या होता है, पैरेलल चलते हैं और रन क्लोज। क्या मतलब हुआ, ये स्पाइनल कॉर्ड है हमारे पास, ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड की अगर हम बिल्कुल बात करें 1 to 2 सेंटीमीटर के फासले पर, यानी कि 1 से 2 सेंटीमीटर का फासला है, फिर क्या हो जाएगा हमारे पास गैंग्लियन आ जाएगा, यानी कि स्टेशन आ जाएगा, ठीक है। फिर देन क्या होगा हमारे पास गैंग्लियन के, हम जानते हैं यहाँ से क्या निकल रही होंगी, बहुत सारी नर्व्स निकल रही होंगी, ठीक है। इस तरीके से हम बात करें, हम ये सिंपैथेटिक की बात करें, ठीक है। तो दोबारा हम यहाँ पर बात करें, दोबारा हमारे पास क्या होगा, गैंग्लियन, दोबारा गैंग्लियन, ठीक है। तो बेसिकली गैंग्लियन क्या है हमारे पास, ये जो गैंग्लियन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में गैंग्लियन स्पाइनल कॉर्ड से बहुत ही करीब है, 1 to 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है, जो कि ना होने के बराबर है। एंड सेकंड चीज़ क्या है हमारे पास, ये जो गैंग्लियन है पैरेलल है, ठीक है, यानी कि एक सीक्वेंस में है, ठीक है। अगर गैंग्लियन यहाँ है तो नीचे इसके यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, ठीक है। अब ये जो लाइन आगे लिखी हुई है ये तो बहुत ही आसान लाइन है कि जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स है हमारे पास, अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन यूनिट जो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट है, ठीक है, वो बहुत ही शॉर्ट है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास 1 to 2 सेंटीमीटर तकरीबन है, क्योंकि उसके बाद क्या है, गैंग्लियन है, ठीक है। तो बेसिकली बहुत ही शॉर्ट होते हैं। दैन जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स होते हैं वो लॉन्गर होते हैं, ठीक है, लंबे होते हैं। क्यों? क्योंकि अब कंडीशन कैसी है, इमरजेंसी कंडीशन है, ठीक है। तो हमारे पास जो सिग्नल आएगा, ठीक है, उसको क्या करना है, एक ही वक्त में बहुत सारे ऑर्गन तक ट्रांसफर करना है। तो हमारे पास जब डर वाली कंडीशन होती है तो एक ही टाइम क्या होता है, हमारे पास पीपल का साइज बड़ा हो गया, हमारा हार्ट धड़कना तेज शुरू हो गया, ठीक है। तो बहुत सारे काम एक साथ हो रहे होते हैं। तो सिग्नल को हमारे पास क्या करना है, सिग्नल को जल्दी ट्रांसफर करना है और बहुत सारे ऑर्गन तक ट्रांसफर करना है। दैट्स वाई हमारे पास जो पोस्ट गैंग्लियन न्यूरॉन है वो लंबे हैं और प्री क्या है, शॉर्ट है। Next thing is that axon of the postganglionic neuron extend from these ganglia to the tissue that they innervate and regulate। क्या मतलब हुआ, जो हमारे पास ये स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, और ये प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है और ये गैंग्लियन है, और यहाँ से क्या शुरू हो रहा है, पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। अब जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है हम जानते हैं वो क्या होगा, लॉन्ग होगा, ठीक है। वो हमारे पास लॉन्ग है, यानी कि जो इसका एक्सॉन है बेसिकली वही लॉन्ग है ना। ये सेल बॉडी, तो बेसिकली हम सेल बॉडी की कलेक्शन को गैंग्लियन कह रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सॉन है, एक्सॉन कहाँ जाएगा हमारे पास, इनरवेट का मतलब होता है घुस जाना, दाखिल हो जाना। तो बेसिकली यहाँ पास जो ऑर्गन जहाँ इसका टारगेट है, जहाँ इसको जाना है, जहाँ इसको सिग्नल देना है, तो ये नर्व्स क्या करेंगे, उन ऑर्गन के अंदर घुस जाएंगे ताकि सिग्नल सही तरीके से ट्रांसफर हो सके, ठीक है। तो ऑर्गन बेसिकली सेल से मिलकर बने हुए, ठीक है, यानी कि सेल्स को जब सिग्नल देना है तो ऑर्गन के अंदर ये इनर्वेट हो गया, घुस गया, एंड क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। रेगुलेट मतलब कंट्रोल करेगा, यानी कि उस ऑर्गन के काम करने की रफ्तार को बढ़ाना है या कम करना है। क्योंकि सिंपैथेटिक की बात करें तो बेसिकली होगा क्या, यही होगा कि हमारे पास जो ऑर्गन के काम करने की रफ्तार को बढ़ा दी जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें हार्ट की, अगर ये फॉर एग्जाम्पल नर्व गया हार्ट तक, ठीक है, तो बेसिकली क्या करेगा, ये हार्ट के यानी कि क्या रिलीज करेगा, नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज करेगा, और क्या करेगा, हार्ट के काम करने की रफ्तार को बढ़ा देगा, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल ये नर्व मेरे पास गया है, ये नर्व गया है खून की नालियों तक, ठीक है। तो खून की नालियों को क्या करेगा, ये कॉन्स्टेट कर देगा, क्योंकि कंडीशन कैसी है, इमरजेंसी कंडीशन। क्या रिलीज किया इसने, नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज किया। आगे लिखा हुआ है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड थोरसो लंबर डिवीजन बिकॉज ऑफ इट्स ओरिजिन। ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको क्या कहते हैं, थोरको लंबर डिवीजन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्पाइनल कॉर्ड के दरमियानी हिस्से से क्या निकलती है, इसकी नर्व्स निकलती हैं, थोरेसिक और लंबर रीजन से, ठीक है। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे लिखा हुआ है कि इन मोस्ट केसेस द प्री गैंग्लियोनिक नर्व एंडिंग ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आर हाईली ब्रांच्ड, इनेबलिंग वन प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन टू इंटरेक्ट विथ मैनी पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स। यहाँ पर ये जो लिखा है हमारे पास कि प्री गैंग्लियोनिक जो नर्व एंडिंग है, ठीक है, वो क्या है, हाईली ब्रांच। क्या मतलब है, हमारे पास ये स्पाइनल कॉर्ड, दोबारा देखें स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है, और इसके 1 to 2 सेंटीमीटर पर खत्म हो रहे हैं हमारे पास, क्या खत्म हो रहे हैं, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, ठीक है। अब ये खत्म हुआ फिर क्या हो जाएगा, गैंग्लियन, ठीक है। अब ये जो हमारे पास नर्व्स होंगी, यानी कि ये जो सिग्नल दे सकता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का नर्व जो है सिग्नल दे सकता है, प्री गैंग्लियोनिक नर्व, वो बहुत सारे नर्व्स को एट अ टाइम सिग्नल दे सकता है, ठीक है। ये इस तरीके से बने हुए हैं, ठीक है। तो हम इसको हम कहते हैं फार्माकोलॉजी में अगर हम बात करें तो बेसिकली हम कहते हैं डाइवर्जेंस। क्या कहते हैं, डाइवर्जेंस, ठीक है। क्या कहते हैं, डाइवर्जेंस। और एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन हमारे पास जो प्री गैंग्लियोनिक नर्व है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, तकरीबन कम से कम 20 या फिर उससे ज़्यादा नर्व को एक वक्त में सिग्नल दे सकता है। अब देखिए मिनिमम मैंने कहा 20 है, ठीक है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। अगर हम बात करें सर्वाइकल गैंग्लियन, यानी कि वो गैंग्लियन जो कि क्या कर रहे हैं, सिग्नल जा रहा है, सिग्नल लेके जा रहे हैं हमारे पास हमारे सर की तरफ और हमारी आँख की तरफ। बेसिकली वो जो गैंग्लियन है वो एक वक्त में हमारे पास जो जो नर्व है उसका, ठीक है, वो तकरीबन 100 नर्व को एक साथ सिग्नल दे सकता है, ठीक है। तो मैक्सिमम की कोई हद नहीं है और कम से कम 20, ठीक है। तो 100 से ज़्यादा भी हमारे पास एक वक्त में सिग्नल ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है, यानी कि 100 से ज़्यादा नर्व्स को भी सिग्नल एक वक्त में ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। और इस सिग्नल का एक साथ काफ़ी एरियाज़ में, यानी कि काफ़ी नर्व्स में चले जाना, ठीक है, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसको हम कहते हैं मास एक्टिवेशन, यानी कि एक ही वक्त में क्या हो गया, बहुत सारे काम हो गए, दिल भी तेज़ धड़कना शुरू हो गया, हमारे पास हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया, हमारा जो बेसिकली खून में ग्लूकोज का लेवल भी बढ़ गया, ठीक है। तो ये सारे काम एक साथ हो गए, ठीक है। तो यानी कि बॉडी जो है हमारे पास एकदम से, यानी कि साइमल्टेनियसली तैयार होगी खतरे से लड़ने के लिए, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है।
नेक्स्ट लाइन लिखी हुई कि दिस अरेंजमेंट इनेबल्स द डिवीजन टू एक्टिवेट न्यूमेरियस इफेक्टर ऑर्गन एट द सेम टाइम। ये बात हमने डिस्कस कर ली कि एट द टाइम में क्या होगा, बहुत सारे ऑर्गन्स एकदम एक्टिवेट होंगे। ठीक है, नोट यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर डिस्कस की गई है। द एड्रिनल मेड्यूला लाइक द सिंपैथेटिक गैंग्लिया रिसीव प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स फ्रॉम द सिंपैथेटिक सिस्टम। नॉर्मली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम दो तरह के न्यूरॉन का इस्तेमाल कर रहा होता है, स्पाइनल कॉर्ड, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन नर्व, अपना हमारे पास होता है गैंग्लियन, फिर पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व। लेकिन अगर हम बात करें एड्रिनल मेड्यूला के केस में तो इसमें स्पेशल केस है। क्या होता है इसमें कि जो इस एड्रिनल मेड्यूला यानी कि किडनी है, इसके ऊपर क्या है, एड्रिनल मेड्यूला, तो इस तक जो नर्व जा रही होती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की, जो प्री गैंग्लियोनिक नर्व है वो बीच में कहीं नहीं होती है, बल्कि डायरेक्ट प्री गैंग्लियोनिक नर्व भी क्या होती है, लॉन्ग होती है और डायरेक्ट एड्रिनल मेडुला तक जा रही होती है। ठीक है, ये सिर्फ हमारे पास वाहिद एक एक्सेप्शन है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में कि प्री गैंग्लियोनिक नर्व क्या है, बड़ी है और बीच में कोई स्टेशन गैंग्लियन नहीं है, ना ही पोस्ट गैंग्लियन है। ठीक है, अब हमारे पास ये बेसिकली जो एड्रिनल मेडुला है, ठीक है, ये कोई आम ग्लैंड नहीं है, बल्कि अगर हम बायोलॉजी के नज़र में बात करें तो एम्ब्रायोलॉजी के दौरान यानी कि डेवलपमेंट के दौरान, जब डेवलपमेंट हो रही होती है बॉडी की, तो डेवलपमेंट के दौरान क्या होता है, पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन मॉडिफाई थोड़ा तब्दील होता है, तब्दील होकर क्या बन जाते हैं, एड्रिनल मेडुला, यानी कि एड्रिनल मेडुला पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन की ही मॉडिफाई हुई शक्ल है। और डेवलपमेंट के दौरान इन्होंने क्या किया, पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन ने अपने एक्सॉन जो थे वो खो दिए और बदल के मॉडिफाई होकर क्या बन गए, एड्रिनल मेडुला बन गए। और जो कुछ रिलीज़ करते हैं एड्रिनल मेडुला, क्या रिलीज़ करते हैं, खून में रिलीज़ करते हैं। ठीक है, जिसको हम कहते हैं हार्मोन बेसिकली। अब इसका केमिकल को यानी कि हार्मोन को, जो हार्मोन कौन सा निकालता है, ये निकालता है हार्मोन एड्रीनलिन। ठीक है, अब एड्रीनलिन को खून में निकालने का फ़ायदा होता है। क्या फ़ायदा होता है, लेकिन नर्व जो होता है, नॉर्मली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें, फिर हम बात करें नर्व्स की, तो नर्व सिग्नल लेके जाएंगे किसी स्पेसिफिक ऑर्गन तक, लेकिन अब यहाँ ये जो चीज़ रिलीज़ कर रहा है डायरेक्ट खून में रिलीज़ कर रहा है और खून क्या है, पूरी बॉडी में ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो एकदम से पूरी बॉडी को एकदम से क्या मिलेगा, अलार्मिंग सिग्नल मिल जाएगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस इसने डायरेक्ट चीज़ कहाँ रिलीज़ कर दी, खून में रिलीज़ कर दी। तो कंडीशन कौन सी, सिंपैथेटिक हमारे पास कंडीशन है, यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास जो ये मेरे पास है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये नर्व के जरिए सिग्नल जा रहा है। ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ है, नर्व के जरिए सिग्नल जा रहा है। अब ये नर्व क्या रिलीज़ करेगा, नॉरएपिनेफ्रिन यानी कि नॉर एडिनलिन रिलीज़ करेगा। नॉरएपिनेफ्रिन का सेकंड नाम क्या है, नॉर एडिनलिन। ठीक है, नॉर एडिनलिन रिलीज़ करेगा। नॉर एडिनलिन की तरह ही है, जो कि ये एडिनल ग्लैंड रिलीज़ करता है ना, एडिनलिन। ठीक है, इसी की तरह ही है। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा मिलता जुलता है। ठीक है, अच्छा, अब ये रिलीज़ करेंगे नर्व्स, लेकिन हमारे पास सिंपैथेटिक कंडीशन में जब ये सिग्नल नर्व लेके आ रहा है एड्रिनल मेडुला तक, ठीक है, तो ये क्या रिलीज़ कर रहा है, एडिनलिन रिलीज़ कर रहे हैं, यानी कि दो अलग अलग चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं। एक रिलीज़ हो रहा है नॉर एडिनलिन और क्या रिलीज़ हो रहा है, एड्रीनलिन रिलीज़ हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब इन दोनों को हम क्या कहते हैं, इन दोनों को हम कहते हैं कैटेकोलअमीन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसीलिए क्या होता है, जब आपको डर लगा, डर वाली कंडीशन थी, तो डर लगने की कुछ देर बाद भी आपकी बॉडी कांपती रहती है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज हमारे पास जो इसने रिलीज़ किया था वो खून में डायरेक्ट चीज़ रिलीज़ की थी। नॉर एड्रिनलिन और नॉर एपिनेफ्रिन दोनों एक ही नाम है। ठीक है, अब ये ज़्यादातर कहाँ काम करते हैं, ये ज़्यादातर काम करते हैं अल्फ़ा रिसेप्टर पर। अल्फ़ा रिसेप्टर कहाँ होते हैं, हमारे पास खून की नालियों पर, यानी कि ये खून की नालियों पर काम करके क्या करते हैं, खून की नालियों की कंस्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन को कंट्रोल करते हैं। जबकि जो एड्रिनलिन हमारे पास है, ये कहाँ काम करता है, यानी कि इसका जो स्ट्रॉन्ग काम करना है, ये दोनों जगह पर काम करता है। हमारे पास अल्फा पे भी और बीटा रिसेप्टर दोनों जगह पे काम करते हैं, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग एफिनिटी वो बीटा रिसेप्टर के ऊपर। ठीक है, अब बीटा रिसेप्टर कहाँ होते हैं, हमारे पास सांस की नालियों में होते हैं, और कहाँ होते हैं, जो मसल्स में आर्टरीज हैं वहाँ होते हैं। अब ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, और ये प्री गैंग्लियोनिक नर्व है। प्री गैंग्लियोनिक नर्व क्या करिए, हमारे पास सिग्नल दे रही है डायरेक्ट, कहाँ दे रही है, एड्रिनल मेडुला को। ठीक है, जब एड्रिनल मेडुला को सिग्नल दे रही है तो बेसिकली एड्रिनल मेडुला के ऊपर बेसिकली क्या रिलीज़ करिए, ये रिलीज़ करती है एसिटाइल कोलिन, जिसको हम कहते हैं ACH। ठीक है, एसिटाइल कोलिन रिलीज़ करती है। अब ये एसिटाइल कोलिन क्या करेगा, ये जो एड्रिनल मेडुला इसके सेल्स को क्या कर देगा, एड्रिनल मेडुला के सेल्स को एक्टिवेट कर देगा। सेल्स एक्टिवेट होने पर दो चीज़ें खून में रिलीज़ करेंगे, एड्रिनलिन रिलीज़ करेंगे। एड्रिनलिन का सेकंड नेम क्या होता है, एपिनेफ्रिन। ठीक है, एड्रिनलिन या फिर एपिनेफ्रिन रिलीज़ करेंगे 80%, और नॉर एपिनेफ्रिन या नॉर एड्रिनलिन दोनों एक ही नाम है, ये रिलीज़ करेंगे 20%, यानी कि ज़्यादा हिस्सा किसका होगा, एड्रिनलिन का हिस्सा होगा। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन। ठीक है, अच्छा, इसको हम रेस्ट एंड डाइजेस्ट बेसिकली सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि द पैरासिम्पैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स अराइज फ्रॉम क्रेनियल नर्व्स 3 ओक्यूलोमोटर 7 facial 9 glossopharyngeal and 10 vagus nerve, as well as from the sacral region S2 to S for the spinal cord and the synapse in the ganglia near or on the effector organs.
यानी कि जब खाना खा रहे हैं, खाना हजम हो रहा है, सो रहे हैं, यानी कि आप रेस्टिंग कंडीशन में है, बॉडी कोई इमरजेंसी वाली कंडीशन में नहीं है, तो ये सिस्टम एक्टिवेट होगा, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ इन्हीं नर्व से जो कि नर्व यहाँ मेंशन की हुई है, ठीक है। ये सारी नर्व बस इन्हीं नर्व से ताल्लुक है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का। ये हमारा ब्रेन है। हमारे ब्रेन से तकरीबन बेसिकली यानी कि टोटल कितनी निकलती हैं, 12 हमारे पास पेयर्स ऑफ नर्व निकलती हैं, जिनको हम कहते हैं क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। यानी कि टोटल कितनी निकलती हैं, 12 2 से 24, यानी कि टोटल 24 निकलती है, यानी कि 12 का जोड़ा होता है, ठीक है। दो दो होती है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास अगर हम बात करें पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का कौन कौन से क्रेनियल नर्व हिस्सा हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी हैं, सिर्फ क्रेनियल नर्व 3, 7, 9, 10, ठीक है। यानी कि सिर्फ 4 नर्व का जो जोड़ा है वो इस पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का हिस्सा है, ठीक है। बाकी जो नर्व्स क्रेनियल नर्व्स हैं वो सिम्पैथेटिक सिस्टम के हिस्से में आते हैं, ठीक है। वो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के उसमें नहीं आती। इस पिक्चर को देख के आपको और क्लियरली समझ में आएगा। देखिए हमारे पास ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की पिक्चर शो कर रही है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, जो दिमाग से नर्व्स निकल रही हैं, ठीक है, क्रेनियल नर्व्स, वो बेसिकली 4 हैं। देखिए 1, 2 एंड 3 एंड 4, ठीक है। यानी कि 4 का जोड़ा निकल रहा है। अभी मैं सिर्फ एक साइड दिखाई गई है, ये राइट साइड है, ठीक है। लेफ्ट साइड में सेम यही कंडीशन, ये सेम ये सिचुएशन होगी, ठीक है। तो बेसिकली बस 4 निकल रही हैं। अब यहाँ देखें हमारे पास ये स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। इलॉन्गेशन क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड का जो सर्वाइकल रीजन है और थोरेसिक रीजन है, इसमें से कोई नर्व नहीं निकल रही, यानी कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का इनमें से कोई जो नर्व तो निकलती है बेसिकली, लेकिन वो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का हिस्सा नहीं है। जबकि अगर हम बात करें स्पाइनल कॉर्ड का लोअर हिस्सा जो कि सैक्रल कहलाता है, सैक्रल रीजन, इससे नर्व निकल रही हैं, और ये नर्व किसका हिस्सा है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का हिस्सा है। तो इसीलिए हम बेसिकली पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को क्या कहते हैं, क्रेनियो सैक्रल डिवीजन भी कहते हैं, क्योंकि इसकी जो नर्व्स निकल रही है वो कहाँ से निकल रही है, क्रेनियल से निकल रही है, यानी कि दिमाग से निकल रही है। एंड सेकंड चीज़ कहाँ से निकल रही है, स्पाइनल कॉर्ड के लोअर हिस्से से निकल रही है। अब हम एक एक करके इन नर्व्स के बारे में डिस्कस करते हैं। पहली जो नर्व लिखी हुई है क्रेनियल नर्व 3, जिसको हम कहते हैं ओक्यूलो मोटर भी कहते हैं, ठीक है। ये नर्व क्या करती है हमारे पास, ये नर्व बेसिकली हमारे पास पीपल पे काम करती है। पीपल को क्या करती है, कॉन्स्ट्रक्ट करती है, ठीक है। और लेंस को करती है एडजस्ट, ताकि आप जो चीज़ें हैं उनको सही फोकस से देख पाएँ, ठीक है। ये पीपल को सिर्फ कॉन्स्ट्रक्ट करेगी, याद रखनी है बात, यानी कि सुकेड़ेगी, उसको डायरेक्ट नहीं करेगी। डायरेक्ट करने का काम क्या है, वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के, जब खतरे में होते हैं तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, और पीपल का साइज़ क्या होता है, डायलेट, यानी कि बड़ा हो जाएगा, ठीक है, ताकि जो खतरा है आप उसको सही तरीके से देख पाएँ, ठीक है, उसको गौर से देख पाएँ। जबकि हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक में क्या हो रहा है, क्रेनियल नर्व 3 क्या कर रही है, ओकिलोमोटर क्या कर रही है, इस पीपल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर रही है। जबकि जो क्रेनियल नर्व 7 ये क्या करी है, ये बेसिकली यहाँ पर जो थूक बनाने वाला ग्लैंड है, यानी कि सलाइवा ग्लैंड, और जो आंसू बनाने वाला ग्लैंड है, टीयर ग्लैंड, उन दोनों को क्या करिए, कंट्रोल करिए। अगली नर्व है हमारे पास 9, जिसको हम कहते हैं ग्लेज़ोफेरेंजियल, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है। ये हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड हमारे पास हमारे कान के बिल्कुल पास होता है, ठीक है, और चीक्स के बिल्कुल सामने होता है, ठीक है, यानी कि जो चीक्स होती है वहाँ पर होता है। तो ये जो ग्लैंड है पैरोटिड ग्लैंड सलाइवरी ग्लैंड है, यानी कि थूक बनाने का बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, ठीक है। इसको कंट्रोल करती है। ये भी हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड को कंट्रोल करे, ये भी कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो खुदा ना खासा हमारे पास एक नर्व डैमेज हो जाए, दूसरी नर्व क्या कर लेगी, काम संभाल लेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा मुंह जो होता है वो कभी खुश्क नहीं होगा, ठीक है। और हम जानते हैं हमारा मुंह जो है एक मॉइस्ट लेवल में हमेशा रहता है, ठीक है, और ये बहुत ही ज़रूरी है। अगली नर्व जो है वो 10 है, जिसको हम कहते हैं वेगस नर्व। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग नर्व है, ठीक है। अगर हम पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के 100 पार्ट्स कर लें, तकरीबन 75 पार्ट्स का जो काम है, यानी कि 75% जो काम संभाल रहे हैं वो वेगस नर्व ही संभाल रही है। और ये नर्व कहाँ जा रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन तक जा रही है, ठीक है। अगर हम बात करें पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में था सैक्रल रीजन, यानी कि सैक्रल रीजन से यहाँ निकल रही थी नर्व जो कि सिस्टम का हिस्सा थी, ठीक है। तो सैक्रल रीजन यानी कि S2 से S4 तक की बात करें, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें से जो नर्व निकल रही है वो क्या कर रही है, पेल्विक ऑर्गन्स को कंट्रोल कर रही है। जैसे कि हो गया लार्ज इंटेस्टाइन, जैसे कि हो गया हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर, जैसे कि हो गया हमारे पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इन सबको कौन कंट्रोल कर रहा है, ये सैक्रल रीजन वाली नर्व्स। एक बात हमेशा माइंड में रखनी है कि जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है उसमें क्या होता है, हमारे पास जो नर्व्स निकल रही होती हैं स्पाइनल कॉर्ड से, यानी कि जो प्री गैंग्लियोनिक नर्व्स होती हैं वो क्या होती हैं, बहुत ही लंबी होती हैं, यानी कि वो ऐसा होगा कि बिल्कुल ऑर्गन के करीब होंगी। यानी कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये ऑर्गन है, ठीक है, और इनका जो यानी कि गैंग्लियो होगा, गैंग्लिया जहाँ से दूसरे नर्व्स की सेल बॉडीज़ पड़ी होंगी, ठीक है, वो बहुत ही करीब होता है ऑर्गन के, ठीक है, करीब होगा। या फिर ऐसा भी होता है हमारे पास कि ये प्री गैंग्लियोनिक नर्व है और ये इतना करीब आ गया ऑर्गन के कि जो गैंग्लियन है ना, अब जो यानी कि सेकंड जो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व शुरू हो रही है, ठीक है, तो वो बिल्कुल इस ऑर्गन की दीवार के अंदर होंगी, ठीक है। तो यानी कि प्री क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में प्री गैंग्लियोनिक नर्व बहुत लंबी होती हैं, ऑर्गन तक जा रही होती हैं, फिर ऑर्गन की दीवार में धसी हुई होती हैं बेसिकली, जबकि जो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व होती हैं वो बहुत ही शॉर्ट होती हैं। अब ये हरकत क्या फराहम करती है, ये हरकत फराहम करती है सिलेक्टिविटी। यानी कि अगर हम बात करें सिंपैथेटिक सिस्टम में क्या हो रहा था, हमारे पास जो प्री गैंग्लियोनिक नर्व थी
वो शॉर्ट थी, ठीक है, और वो क्या कर रही थी एट द टाइम, यानी कि एक ही टाइम में क्या कर रही थी, बहुत सारे नर्व्स को सिग्नल दे रही थी, ठीक है। तो इसलिए क्या हो रहा था, कंडीशन थी इमरजेंसी, और इसीलिए क्या हो रहा था हमारे पास कि हमारे पास हार्ट रेट भी तेज़ हो गया, ठीक है, और हमारे पास पीपल साइज भी डायलेट हो गया, एंड शुगर लेवल भी खून में बढ़ गया, ठीक है, यानी कि बहुत सारी कंडीशन सेम एट द टाइम हो रही थी। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में क्या है हमारे पास, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप खाना हजम करें, ठीक है, तो इस वक्त बॉडी की ज़रूरत क्या है, खाना हजम करना। तो जो ये सिस्टम है बेसिकली ये क्या करेगा, ये सिलेक्टिविटी फराम करेगा, यानी कि सिग्नल कहाँ जाएगा, सिर्फ उस ऑर्गन तक जिसको नीड है। खाना हजम करना है, सिग्नल कहाँ जाएगा, उसी ऑर्गन तक। क्योंकि जब डाइजेशन हो रही है तो बॉडी की नीड ये नहीं है कि पीपल डायरेट हो जाए, खून में शुगर का लेवल बढ़ जाए, ये सब कुछ बॉडी की नीड नहीं है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर हम बात करें सिंपैथेटिक की, अगर हम बात करें पैरासिम्पैथेटिक की, दोनों सिस्टम में क्या है हमारे पास, जो प्री गैंग्लियोनिक नर्व्स होती हैं वो क्या होती हैं, माइलिनेटेड। माइलिनेटेड मतलब क्या, इनके उन पर शीट चढ़ी होगी। अब ये शीट क्या करेगी, फराम करेगी इंसुलेशन। क्या फराम करेगी, इंसुलेशन, यानी कि जो सिग्नल जा रहा है वो सिग्नल बीच में कहीं रुकेगा नहीं, बल्कि फास्ट तरीके से ट्रैवल करेगा, ठीक है। ठीक है, फराम करती है इंसुलेशन। जबकि अगर हम बात करें पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व की, इनमें कोई माइलिनेटेड शीट नहीं है, कोई शीट नहीं चढ़ी हुई, चाहे सिंपैथेटिक की चाहे पैरासिम्पैथेटिक की। इन्हें पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व जो है वो बिल्कुल बोल सकते हैं नेक्ड है, इनमें कोई शीट नहीं चढ़ी हुई, ठीक है। अच्छा, ये शीट चढ़ने का फ़ायदा क्या होता है, ठीक है, हमारे पास जो शीट चढ़ गई इस पर सिग्नल क्या ट्रैवल करेगा फास्ट, बीच में रुकेगा नहीं। एंड सेकंड चीज़ हमारे पास ये जो नर्व है जिस पे शीट चढ़ी हुई, ये अगर हम कंपेयर करें पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व्स जिन पे शीट नहीं चढ़ी हुई, ठीक है, कंपैरिजन में क्या होंगी, ये मोटी होंगी, क्योंकि इन पे क्या है, शीट चढ़ी हुई, ठीक है। अच्छा, हमारे पास इन पे शीट ना चढ़ी होने की वजह क्या है, क्योंकि इन्होंने क्या करना है, बॉडी के ऑर्गन्स, बॉडी के सेल्स में जाना है, ठीक है। तो यानी कि हर सेल तक ट्रैवल करना है, वहाँ पर जाना है, सिग्नल पहुँचाना है। तो स्पेस ऑप्टिमाइजेशन यानी कि जगह को बचाने के लिए क्या किया गया, इन पे शीट नहीं चढ़ाई गई, ठीक है। यानी कि क्योंकि ये हर सेल में जाएंगे और मोटी हो जाएंगी, तो बेसिकली बहुत ही नाजुक सी, बहुत ही पतली होती हैं, ठीक है। तो इन पे कोई शीट नहीं चढ़ेगी। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट हमारे पास कि हमारे पास एक जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसमें जा रहा था, सिग्नल जा रहा था, ठीक है। अब ये सिग्नल क्या है, बहुत ही फास्ट ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। ये गैंग्लियन यहाँ पर आएगा, यहाँ पर क्या होगा, पोस्ट हमारे पास पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व, ठीक है। अब ये जो नर्व होगी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिग्नल एज कम्पेयर टू दिस थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। ये क्यों होगा, ताकि जो ऑर्गन तक सिग्नल जाएगा वो एकदम झटके से ना जाए, ठीक है, ग्रेजुअल और स्टीडी होके जाए एज कम्पेयर टू दिस। अब रफ्तार जो है वो इतनी कम नहीं हुई, यानी कि बिल्कुल बिल्कुल थोड़ी सा रफ्तार में फ़र्क आएगा, बिल्कुल थोड़ा सा फ़र्क आएगा। ये फ़र्क आना बहुत ज़रूरी है ताकि जो ऑर्गन तक है जो सिग्नल जा रहा है वो बिल्कुल झटके में ना जाए। नेक्स्ट सेंटेंस, वेगस नर्व अकाउंट फॉर 90% ऑफ प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स इन द बॉडी। यानी कि वेगस नर्व की बात करें जो कि क्रेनियल नर्व 10 है, ये बॉडी के जो बड़े बड़े ऑर्गन्स हैं उनको कंट्रोल करती है, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें गले का एरिया, ठीक है, थॉरैक्स हो गया, सीने का एरिया हमारे पास हो गया, ठीक है, और हो गया हमारे पास एब्डोमेन यानी कि पेट का हिस्सा हो गया, ठीक है। इन सब तक जो नर्व जा रही है वो इनको वेगस नर्व जा सकती है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें बॉडी की एक्सट्रीम में बात करें, ठीक है, बॉडी के निचले हिस्सों की बात करें, तो उसमें ये वेगस नर्व नहीं जाएगी, ठीक है। यानी कि मोस्ट ऑफ द बॉडी को कवर करिए, लेकिन ऑल ऑफ द बॉडी हम नहीं कह सकते। अब इसके बाद एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें समझनी होगी ताकि हम समझ सकें कि वेगस नर्व है कैसी एक्चुअली, ठीक है। हमारे पास हमारी बॉडी में नर्व्स होती हैं, 3 किस्म की होती है। एक होती है हमारे पास यानी कि प्योर नर्व्स होती हैं, यानी कि वो नर्व जो सिग्नल लेके जा रही थी, सिग्नल सेंस किया उन्होंने और वो सिग्नल लेके जाएंगी, ठीक है। सिग्नल लेके जाएंगी स्पाइनल कॉर्ड तक, ठीक है, या फिर ब्रेन तक लेके जाएंगी, ठीक है। हम क्योंकि हम पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इनको हम कहते हैं सेंसरी नर्व्स, ठीक है। लेकिन कुछ नर्व ऐसी होती हैं जो कि क्या करती है, सिग्नल यानी कि रिस्पॉन्ड लेके आएंगी ब्रेन से या फिर स्पाइनल कॉर्ड से, रिस्पॉन्ड को लेके आएंगी, उनको हम कहते हैं मोटर नर्व, ठीक है। इनमें कोई रास्ता नहीं है कि यानी कि ये सेंसरी भी है मोटर भी है। कुछ नर्व होती है मिक्स नर्व, यानी कि वो दोनों काम करती है, वो सेंसरी काम भी करती है, मोटर काम भी, यानी कि वो सेंस भी कर रही है और सिग्नल लेके भी आ रही है। तो हमारे पास जो वेगस नर्व है वो मिक्स नर्व यानी कि दोनों काम कर सकती है, सेंस भी कर सकती है एंड देन रिजल्ट में जो रिस्पॉन्स है उसको भी लेके आएगी। वेगस नर्व में 80 से 90% जो हिस्सा है फाइबर्स का वो कैसा है, वो सेंसरी नर्व का, यानी कि वो चीज़ों को देख रहे होते हैं, मॉनिटर कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल वो देख रहा है वेगस नर्व का जो सेंसरी फाइबर्स हैं वो क्या देख रहे हैं, वो 24 घंटे देख रहे हैं कि हार्ट सही तरीके से धड़क रहा है नहीं धड़क रहा है, यानी कि हार्ट रेट सही है या नहीं है, या फिर स्टमक में एसिड की जो एसिड की अमाउंट है वो सही है या नहीं है, ठीक है। तो वो हर चीज़ को मॉनिटर करके क्या कर रहे होते हैं, ब्रेन को सिग्नल दे रहे होते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है कि पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स फ्रॉम दिस इनर्वेट मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स इन द थोरेसिक एंड एब्डोमिनियल कैविटी। यानी कि वैसे तो हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक में प्री गैंग्लियोनिक नर्व भी है एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व भी है, ठीक है। हमारे पास क्रेनियल भी है और हमारे पास जो सैक्रल रीजन है उसमें से भी नर्व निकल रही है। लेकिन एक खास बात क्या है वेगस नर्व की, वेगस नर्व की खास बात यह है कि वेगस नर्व हमारे पास इसकी जो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व है, ठीक है, ये सिग्नल लेके आएगी ना, जो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व है वो तकरीबन हमारे पास जो बॉडी की 2 बड़ी कैविटीज़ हैं, थोरेसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल यानी कि जो पेट वाला हिस्सा एब्डोमिनल कैविटी, इसके जो बड़े बड़े ऑर्गन्स हैं, जो वाइटल्स ऑर्गन जिनके बगैर ज़िंदगी नामुमकिन है, ठीक है, तो उन ऑर्गन्स को क्या करिए इनर्वेट यानी कि सिग्नल दे रही होती है, यानी कि उन ऑर्गन तक जा रही है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स को कवर कर रही है।
अब इसके बाद जो ये लाइन लिखी हुई है बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। ये अगर हम कंपैरिजन करें सिंपैथेटिक सिस्टम का, तो इसमें एक प्री गैंग्लियोनिक नर्व क्या कर रही थी, तकरीबन 20, कम से कम 20, और ज़्यादा से ज़्यादा की कोई लिमिट नहीं थी, ठीक है। सिंपैथेटिक सिस्टम है। जबकि हम पैरासिम्पैथेटिक की बात करें तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इन मोस्ट इंस्टेंसेस, यानी कि अक्सर केसेस में क्या होता है पैरासिम्पैथेटिक में, ठीक है, अक्सर केसेस में क्या होता है कि एक प्री गैंग्लियोनिक नर्व क्या करी होती है, एक पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व को एक्टिवेट करी होती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है 1-to-1 कनेक्शन, या अगर हो भी गया, ज़्यादा हो गया, तो क्या कर सकते हैं हमारे पास एक प्री गैंग्लियोनिक नर्व ये कर सकती है 3 पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व को एक्टिवेट कर सकती है, यानी कि ज़्यादा नहीं करेगी, ठीक है। 1:1 का 1:1 का वो होगा हमारे पास, या फिर 1:3 का होगा, यानी कि 1-to-1 या 1-to-3 का वो होगा, ठीक है, ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक में हमें जो सिग्नल ट्रांसफर करना है वो कौन सा लोकलाइज करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप किताब पढ़ रहे हैं, ठीक है, सुकून की हालत में किताब पढ़ना चाह रहे हैं, तो हमारे पास इस वक्त जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो नर्व सिग्नल भेजेंगे बेसिकली, वो हमारे पास हमारे हाथ में निज़ाम को सिग्नल नहीं जाएगा, बल्कि कहाँ जाएगा, हमारे सिर्फ आँख के हिस्से को, ठीक है, ताकि हमारा जो पीपल है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाए, ठीक है, और जो लेंस है वो एडजस्ट हो जाए और आप सही तरीके से देख पाएँ, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर बिकॉज ऑफ लोकलाइज कनेक्शन, लोकलाइज बोल सकते हैं रिस्पॉन्स के लिए इस तरीके से ऐसा होता है।